हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे हम लोग आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, अकाउंटिंग की भी, कंप्यूटर की भी। कंप्यूटर में आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, इसके अलावा टेली प्राइम सॉफ्टवेयर और अकाउंटिंग की थ्योरी में आपका हो रहा है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के नाम से एक चल रहा है आपका कोर्स। तो आज अपना दोस्तों अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में जो थ्योरी है उसमें अपनी जनरल एंट्री चल रही थी, जैसे कि आपको पता है, और उसमें 4 आपकी एक्सरसाइज नंबर हो चुकी है। सबसे पहले मैंने आपको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी बताई थी, अकाउंटिंग के सिद्धांत बताए थे, इसके कन्वेंशन बताए थे। एक एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि किसका क्या अर्थ होता है, डेटर्स क्या है, क्रेडिटर्स क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, असेट्स क्या है, कैपिटल क्या है। उन सबको समझाने के बाद दोस्तों मैंने फिर आपको जनरल एंट्री स्टार्ट करी है। प्लेलिस्ट बनी हुई, आप शुरू से सारी वीडियोस देखें तभी आपको समझ में आएगा क्रम कि हम क्या समझा रहे हैं, क्या नहीं बता रहे हैं। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हम आपको टोटल 10 एक्सरसाइज करवाएंगे और एक एक एक्सरसाइज के अंदर आपके 10-10 ट्रांजेक्शन्स होंगे। तो अब फिलहाल क्या हो रहा है दोस्तों कि 10 ट्रांजेक्शन एक ही वीडियो में बताने में काफ़ी लंबी बन रही वीडियो, इसलिए मैं अब आपको 5-5 एंट्री ही बताऊंगी, ठीक है। इसलिए आज जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 5 है, इसलिए मैंने उसमें लिख कर रखा है कि पार्ट 1। मतलब आज अपन 5 एंट्री करेंगे, उसके बाद जब नेक्स्ट इसका टाइम आएगा तो अपन 5 एंट्री अलग से करेंगे, तो वो कहलाएगा आपका पार्ट 2। अब आपको इस प्रकार से मिलेगी। काफ़ी बड़ी होने इसकी वजह से मैं आपको थोड़ा सा समझा भी नहीं पा रही थी, काफ़ी फास्ट वो चल रही थी वीडियो आपकी। तो 10 एंट्री एक ही बार में कवर नहीं हो रही थी, अपन 5-5 एंट्री करके दोस्तों कवर करेंगे। तो आज अपन देखते हैं कि जनरल एंट्री एक्सरसाइज नंबर 5 में अपन कौन कौन सी नई नई एंट्रीज देखते हैं। वैसे बहुत सारी एंट्री मैं आपको करवा चुकी हूँ, 10-10 एंट्री, मतलब कम से कम आपको 40 एंट्री जो है अभी तक कवर हो चुकी है दोस्तों। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दें और इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। तो अपन चलते हैं अपनी जनरल एंट्री करने के लिए। तो यहाँ आपका जो एक्सेल हमारा बना हुआ है जिसमें आपको करवा रहे हैं, सबसे पहले मैंने आपको मेथड बताई थी कि जनरल एंट्री करने के रूल्स क्या हैं। आप चाहें तो अकाउंट के बेस पे एंट्री कर सकते हैं, अगर आपको अकाउंट पक्के हैं। मैंने आपको समझाए भी थे रियल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। तो इनके जो रूल्स हैं उस रूल्स के अकॉर्डिंगली आप डेबिट क्रेडिट करते चले जाएँ। एक मेथड तो आपकी याली थी इसके अंदर, है ना, कि अगर आपका पर्सनल अकाउंट है तो उसके हिसाब से आप डेबिट क्रेडिट करें, रियल अकाउंट को रियल अकाउंट के हिसाब से कि जो चीज़ें आती है बिजनेस के अंदर उसको डेबिट करते हैं, जाती हैं तो क्रेडिट करते हैं। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, रिसीवर को ऑलवेज आप डेबिट करते हैं और देने वालों को आप क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। नॉमिनल में आप क्या है कि एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करते हैं और इनकम और गेन्स को क्रेडिट करते हैं। फिर मैंने आपको एक मेथड 2 भी आपको दोस्तों बताई थी, और इसी के बेस पे जनरली हम लोग एंट्री करते हैं कि जो असेट्स होती है, लॉसेस होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, ड्राइंग्स होते हैं, उनका नेचर ये है कि जब ये बढ़ते हैं बिजनेस में तो उनको अपन डेबिट करते हैं, जब ये बिजनेस में डिक्रीज होते हैं, घटते हैं, उनको क्रेडिट करते हैं। या तो इस रूल को अपन अपना लें। और इसी में फिर आपको अगला ध्यान रखना पड़ेगा कि लाइबिलिटीज, प्रॉफिट, इनकम्स और कैपिटल जब ये बढ़ते हैं तब ये होते हैं क्रेडिट, और जब ये घटते हैं तो ये होते हैं डेबिट। जब इसका उल्टा होता है, मतलब पहले वाले का। तो या तो हम इस मेथड को अपना लें, ठीक है। तो आज हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 5 के अंदर क्या क्या अपना हो रहा है। सबसे पहले वो बता रहे हैं कि अगस्त 4, ये आपका प्रोफार्मा देखो बना हुआ है, इसी की बेस पे हम लोग एंट्री करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डेट डाल देंगे, तो कंट्रोल C करके मैंने यहाँ पे डेट डाल दी है दोस्तों। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं वो कि बिजनेस स्टार्ट किया गया है मिस्टर मोहित पल के द्वारा, जिसमें कैश है आपकी 1.5 लाख की 1.5 लाख की कैश है, और आपके देख रहे हैं वो आउट ऑफ डेट ₹20,000 इज टेकन फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर अजय वर्मा। अभी 1.5 लाख में से 20,000 उसने क्या करे थे, अपने दोस्त अजय वर्मा से लिए हैं। इस 1.5 लाख में से ही 20,000 जो है वो उसने लोन पे उठाए, मतलब अपने दोस्त से लिए हैं, है ना, फ्रेंड है मतलब वो उसका। तो ये आपका कैसा लोन हो गया, ये आपका अनसिक्योर लोन हो गया। मैंने आपको सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन क्या होता है ये भी आपको बताया है, ठीक है। तो अब देखिए बिजनेस में तो क्या है, मैंने क्या बताया आपको, बिजनेस और बिजनेस में दोनों अलग अलग होते हैं। हम एंट्री करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिजनेस से क्या बोलेगी भाई कि हमारे पास तो 1.5 लाख रुपया आया, है ना। अब दिए किसने, मालिक ने दिए, मिस्टर मोहित पाल क्या मालिक है। तो आप कैश अकाउंट को तो पूरा पूरा डेबिट कर देंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे, तो यहाँ आप लिख देते हैं कि कैश अकाउंट, और मैंने आपको क्या बताया है कि प्रोफार्मा में हम थोड़ा सा दूर करके लिखते हैं DR, और थोड़ा सा आगे करके हम लिखते हैं कि 2। अब देने वाला कौन है, स्वामी के नाम का अकाउंट बनता है दोस्तों, कैपिटल के नाम से आपको पहले बता चुकी हूँ, तो कैपिटल अकाउंट। अब ये जो 1.5 लाख रुपए आए हैं दोस्तों, ये 1.5 लाख रुपए जो हैं ये पूरे के पूरे मालिक ने तो दिए नहीं भैया, क्योंकि उसमें तो 20,000 तो उसने अपने दोस्त से लिए। इसका मतलब मालिक ने तो कितने दिए, मालिक ने दिए हैं मतलब कि 1,30,000, तो मालिक को तो वापस करना पड़ेंगे 1,30,000। अब ये जो 20,000 है
ये इसने अपने दोस्तों से लिए हैं तो उसको एक लोन पे उठाया है, तो इसका अकाउंट दोस्तों अलग बनेगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें कि आपको एंट्री को समझते हुए करना पड़ेगा कि भाई कहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे फिर आप कह देंगे एक अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको कि लोन फ्रॉम, किससे लिया हमने लोन, मालूम पड़ेगा ये हमने लिया है, मतलब हमको देना है, ये हमारी लाइबिलिटी है, हमने किसी को नहीं दिया है, हमने लिया है, ध्यान रखें। ठीक है, तो लोन फ्रॉम मिस्टर अजय वर्मा, ये इस प्रकार से यहाँ पे एंट्री करेंगे और 20,000 रुपये इसके नाम पे जाएंगे, क्रेडिट होंगे। तो ये आपकी लाइबिलिटी है, और ये आपकी कैसी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी भी दो प्रकार की होती है, इंटरनली और एक्सटर्नली। ये बिजनेस के अंदर वाली है, स्वामी को जो देना है ये बिजनेस के अंदर की बात है, इसको बोलते हैं अपन इंटरनली लाइबिलिटीज। और जो आप बाहर से लेते हैं, मार्केट से उठाते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल आपकी लाइबिलिटी, बाहर की लाइबिलिटी आपकी। तो लोन फ्रॉम मिस्टर अजय वर्मा जो है वो आपका अलग से अकाउंट बनेगा, जो कि 20,000 से यहाँ पे क्रेडिट होगा, इस प्रकार की एंट्री होगी। ठीक, ओके। आगे देखिए हम एक्सरसाइज नंबर, अब अगस्त 8 में क्या होता है भैया, अगस्त 8 में वो बोल रहे हैं, मतलब आप जब भी कोई एंट्री करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आपको देखना है कि कौन से दो अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं, और दूसरी बात कौन सा डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट हो रहा है, इसमें पक्ष, ये आपको ध्यान रखना पड़ता है। अब वो अगला बोल रहे हैं कि कैश जो है 30,000 रुपये वो अपन ने डिपॉजिट करा बैंक में, सिंपल एंट्री है कि बैंक में भी आपका एक अकाउंट है, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट जो भी है, तो वहाँ बैंक का पैसा बढ़ रहा है इसका मतलब, और यहाँ से कैश आपने गले में से कैश आपने निकाल के जाके जमा कर दी। तो अब बैंक के भी आपकी क्या है, असेट्स है, कैश भी क्या है आपका असेट्स है। असेट के नियम क्या है दोस्तों, असेट का नियम क्या है, जब भी ये बढ़ते हैं तो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, घटते हैं तो क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। तो बढ़ क्या रहा है आपका, बैंक बढ़ रहा है, इसलिए आप क्या कर देंगे यहाँ पर, बैंक अकाउंट को तो आप कर देंगे यहाँ पर डेबिट। तो यहाँ पे लिख दिया कि बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, और चूंकि हमारे पास कैश तो लिंक कम हो रही है, पैसा तो हमारा ही है, एक अकाउंट में बढ़ रहा है तो दूसरे अकाउंट में कम भी हो रहा है, तो कैश अकाउंट को फिर आप क्रेडिट कर देना। ठीक, इस प्रकार से ये एंट्री हो जाएगी। तो ये कहलाएगी आपकी 30,000, 30,000 से फिर आपने ये एंट्री कर दी है। तो एंट्री को आपको समझते हुए ध्यान से, क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा पक्ष उसका डेबिट क्रेडिट हो रहा है, इसे आपको ध्यान रखना पड़ेंगे। सारे रूल्स मैं आपको दोस्तों बता चुकी हूँ। एक्सरसाइज नंबर 3 अगर अपन देखें तो एक्सरसाइज नंबर 3 में अगस्त 11 के दिन क्या एंट्री हो रही है, डेट पे अपन ने डाल दी 11। अब बोल रहे हैं गुड्स परचेज करा अपने 24,800 का फ्रॉम एजी इंटरप्राइजेस, लेकिन बाय कैश। अब कैश में परचेज कर रहा है दोस्तों, तो नाम की तो कोई जरूरत नहीं है, उसके नाम के अकाउंट खोलने की अपने को जरूरत ही नहीं है। ठीक है, परचेज सबसे बड़ा खर्चा है आपका, तो खर्चा हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो परचेज अकाउंट को आप क्या कर दें, मतलब परचेज के नाम से आपका क्या हो रहा है, बिजनेस में सामान आ रहा है, तो परचेज अकाउंट को आपने क्या कर दिया यहाँ पर डेबिट कर दिया है। और कैश क्या है आपकी असेट से, असेट जब भी कम होगी तो उसको अपन क्रेडिट करते हैं। तो हमने चूंकि पेमेंट पूरा पूरा कर दिया है तो कैश अकाउंट को सीधे क्रेडिट कर दो, सिंपल एंट्री है आपकी। तो ये कर दिया आपने यहाँ पर 24,800, 24,800 से आपका एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश बन जाएगा ये आपका। ओके, चौथी एंट्री अगर हम देखें तो अगस्त 16 में क्या हो रहा है, अगस्त 16 को ले लीजिए यहाँ पर आप। इसमें क्या हो रहा है कि अमाउंट फिक्स डिपॉजिट कर दिया अब क्या, और आपने है ना, एंट्री बैंक ऑफ ₹50,000 का बाय चेक, मतलब चेक के द्वारा, मतलब आपका जो अकाउंट था, सेविंग अकाउंट, जो करंट अकाउंट, जो भी अकाउंट था आपका, वहां से निकाल के आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया दोस्तों। फिक्स डिपॉजिट आपकी असेट से, अगर टेली में इस टाइप का कोई अकाउंट खोलना पड़ता है ना दोस्तों, तो मैंने आपको टेली के सारे ग्रुप समझाए हैं, तो ये जाएगा आपका डिपॉजिट असेट के अंदर, ध्यान रखें। तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जो है आपको एक बनाना पड़ेगा, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को आप डेबिट करें क्योंकि आपका डिपॉजिट बढ़ रहा है और बैंक का पैसा कम हो रहा है, तो टू बैंक अकाउंट, आपका करंट अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट हो, जो भी है ना, वो आपका कम हो रहा है, उसको आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितने से, 50,000 से। तो ये एंट्री आपकी इस प्रकार से हो जाएगी कि 50,000 से हमारा तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। क्लियर है ये आपको पूरा पूरा। 5 एंट्री और देख लो इसमें। अगस्त 20 में क्या हो रहा है, अगस्त 20 में जब हम जाते हैं दोस्तों, तो इसमें वो यूँ बोल रहे हैं कि गुड्स हमने सोल्ड करा है 8,100 रुपये का केयर मार्केटिंग को, 15,200 रुपये का शर्मा ब्रदर्स को ऑन क्रेडिट, उधारी पे करा है, मतलब पैसा तो आ नहीं रहा आपके पास, आपको इनसे लेना है, लेकिन सेल कैसी हो गई, उधार पे सेल हो गई है। तो अब इन दोनों के नाम के अकाउंट आपको खोलना पड़ेंगे। तो ये जो आपका केयर मार्केटिंग है, एक तो इसको आपको डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि ये सारे आपके डेटर्स हैं, जिनसे पैसा लेना बाकी रह जाता है ना दोस्तों, वो आपके डेटर्स कहलाते हैं। भाई या तो कैश आ जाती है तो कैश को डेबिट कर देते हैं, चेक आ जाता है तो बैंक को अपन डेबिट कर देते हैं, नहीं आ रहा है तो पार्टी के नाम का अकाउंट बनाओ और उनको डेबिट करो, क्योंकि ये आपकी असेट्स है। जब भी आप माल को
दोस्तों सेल करते हैं उधारी पर, तो जो भी पार्टी का नाम होता है वो आपके क्या कहलाते हैं, डेटर्स कहलाते हैं। तो आपका केयर मार्केटिंग अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे, इसके आगे आप डीआर लिख दो, ठीक। और शर्मा जो ब्रदर्स है इसको भी आप डीआर कर दो। और चूंकि आप सेल कर रहे हैं, सेल के थ्रू आपका क्या हो रहा है, माल जो है बाहर जा रहा है बिजनेस से, तो सेल अकाउंट सबसे बड़ी इनकम है आपकी दोस्तों। इनकम ऑलवेज क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो एक आ जाएगा आपका 8,100 से आपका जो है केयर मार्केटिंग, और 15,200 रुपये लेना है हमको किससे, शर्मा ब्रदर्स से, ठीक। इस टाइप क्या यहाँ पर एंट्री कर देना। और फिर आपका सेल अकाउंट जो है पूरा की पूरा यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं। तो इन दोनों को मिला के आप यहाँ पे एंट्री कर देना। तो ये आपका आ जाएगा 23,300 से आपका सेल अकाउंट टोटल अमाउंट से क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। तो ये दोनों अकाउंट आपके डेबिट होंगे, सेल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। इस टाइप से पूरी आपकी एंट्री हो जाएगी। क्लियर। अब छठी एंट्री जो है वो अपन नेक्स्ट वाले उसमें देखेंगे दोस्तों। इसके बाद की तो पाँच एंट्री है। आज की 5 एंट्री मैंने आपको आराम से समझाते हुए करवाइए, तो 5 एंट्री तक अपना सही रहेगा, क्योंकि काफ़ी वीडियो आपका लंबा हो जाता है, समझने में आपको दिक्कत आती है। तो बने रहे दोस्तों चैनल पर, ये आप ही के लिए बन रहा है दोस्तों। घर बैठे आप कंप्यूटर सीखें, अकाउंट सीखें, कंप्यूटर और वैसे इंग्लिश भी अभी आपका शुरू होगा, वो भी आप सीखेंगे। बने रहे चैनल पर दोस्तों। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।